ठीक है, नहीं कहा परीक्षण करवा लूंगा, कहा आखिरी बार माननीय अध्यक्ष। उपाध्यक्ष महोदय आप आदेश कर दीजिएगा, आप पूछ लीजिए, आप आदेश करा दीजिएगा, आप पूछ उपाध्यक्ष लीजिए महोदय। आप मंत्री जी के ऊपर मेरा कोई आक्षेप नहीं है, पर उन्होंने कहा मैं परीक्षण करा लूंगा जब आखिरी बात कही। तो परीक्षण और जांच में क्या अंतर है भाई? आपने कहा जांच करा लेंगे, तो दोनों में सत्य क्या है? अजय जी माननीय मंत्री जी ने कहा परीक्षण कराएंगे, वो जांच कराएंगे। उपाध्यक्ष महोदय आप आदेश करवा दीजिए। कितना अंतर समझ रहे भाई? परीक्षण कराएंगे वही तो जांच कराएंगे भैया। आप जितना विद्वान नहीं हूँ उसे क्लियर नहीं ऐसा नहीं। माननीय मंत्री जी के सर्वाधिक विद्वान है। क्या है बताओ, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ कि आपके पास आप छोटे से आप आदेश तो करें, आपका जांच अधिकारी रहेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ माननीय मंत्री जी, आप मंत्री जी आदेश मैंने पूरा अपनी पुरानी जो जवाब है उसकी ओर माननीय सदस्य का ध्यान आकर्षित करा रहा हूँ। आपने जो मांग किया, जो प्रश्न किया उसका जवाब आपको मिल गया। और मैंने कहा कि कोई भी कस्टम मिलिंग से पहले सब दस्तावेज का परीक्षण होता है। अगर किसी ने उसमें कोई गलत जानकारी दी है तो आप बता दें, बिल्कुल हम उसको दिखवा लेंगे और उसको परीक्षण करा लेंगे। आपसे करबद्ध जांच शब्द मांग रहा हूँ, कोई बहुत बड़े कोई आपको। चलिए आप जांच से ही संतुष्ट है तो जांच भी करा देंगे, ठीक है? चलो चलिए। डॉक्टर विनय जायसवाल जी। बहुत कोशिश की माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहुत कोशिश की। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रश्न था माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री जी से, वो मेरे विधानसभा के नगर निगम चिरमिरी को लेकर था कि 19 और 20 के फाइनेंशियल ईयर में कितने सड़क और किस किस मत से बने हैं। उनका जो टेबलेट उसमें आंसर आ गया उनका कि 32 जो सड़क हैं वो 19 में बने हैं और 20 नहीं संतुष्ट। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न भी है और मांग भी है कि लगातार पिछले कई 15 वर्षों से जो चिरमिरी नगर निगम की सड़कों की हालत बड़ी दुर्दशा थी। अभी सरकार बनने के बाद निश्चित रूप से जो सड़कों की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन कई ऐसे शहर हैं जो चिरमिरी में छोटी बाजार और जो बड़ा बाजार, कई जो नगर निगम के अंदर उनकी सड़कों का जो निर्माण होना बाकी है। तो मैं आपसे मांग करता हूं कि अगर आप उस पर अगर अपनी अनुमति दे देंगे तो बहुत कृपा होगी। प्रस्ताव भिजवा दीजिएगा, उसको दिखवा के। रजनीश कुमार सिंह जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्री जी का उत्तर आया है। कुल धान जो खरीदी हुई है 93.94 लाख मीट्रिक टन और 11-12-20 तक की जो बाकी है 4.15 लाख मीट्रिक टन। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ये जो बचत अभी संग्रहण केंद्रों में धान है, इसकी यदि प्रतिशत निकाला जाए तो 5% के आसपास, बल्कि उससे अधिक के आसपास की धान बाकी है। और समर्थन मूल्य में आप 2500 बोले हैं, उस मूल्य में नहीं, समर्थन मूल्य कस्टम मिलिंग की स्थिति में है और उसका भौतिक सत्यापन आपने करवाया है। जी बिल्कुल, अभी कस्टम मिलिंग का काम चल ही रहा है और 31 दिसंबर तक का हमारे पास समय है और इसमें जिसका डीओ कट रहा है वो उठाव कर रहे हैं और कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है। कौशिक जी। माननीय उपाध्यक्ष, एक क्वेश्चन बताए हैं। मेरे विधानसभा में बिलासपुर में मोपका और सिमरताल मेरे विधानसभा में, वहां बिल्कुल धान नहीं है, जो धान है पूरा सड़ चुका है। बिल्कुल ये गलत बात जानकारी दी जा रही है कि कस्टम मिलिंग चल रहा है और संग्रहण केंद्रों में है, उठाने लायक नहीं है। बिल्कुल छत्तीसगढ़ के आप कहीं भी जांच करवा के देख लीजिए, जहां जहां धान रखा है वो पूरी तरह से सड़ चुका है और लगभग 800 करोड़ की धान सड़ चुका है और कस्टम मिलिंग चल रहा है करके इसको नहीं टाल सकते। ठीक है 31 दिसंबर लास्ट है, लेकिन 31 दिसंबर के बाद क्या 376 लाख मीट्रिक टन धान है वो कस्टम मिलिंग के लायक रहेगा और उसमें जीरो घाटा रहेगा? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये तो 31 दिसंबर की स्थिति के बाद क्लियर होगा। अभी तो कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है और जब तक कस्टम मिलिंग का काम कंप्लीट नहीं होगा। का बयान है, मैं अभी आपको सुना सकता हूं। लगभग वहां पर 40 से 50 करोड़ रुपए का धान सड़ गया है। उसके बाद में जो रजनीश अभी बताए, इसके बाद में भरनी परसदा का है, पासई में है, आपका हिर्री का है, मुंगेली का है,
लगभग जो आपका धान जो बचा हुआ है वो सड़ गया है। आपको गलत जानकारी अधिकारी ने दिया है, आप उसको स्वीकार नहीं करेंगे। मैं केवल आपको यह आग्रह करना चाहता हूं, आपके 2 विधायक और हमारे यहां से 1 विधायक किसी धान सड़ा हुआ है, यह गलत जानकारी दी है, तो उसकी आप जांच कराएंगे क्या? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय नेताजी जो प्रश्न कर रहे हैं, हम मान तो रहे हैं उस बात को कि 4,15,000 मीट्रिक टन जो अभी संग्रहण केंद्र में शेष है, उसमें से अभी जो प्रसानांक दिनांक तक था, आज के दिन में 80,00,000 टन फिर उठ गया है। 3,76,000 टन अभी संग्रहण केंद्र में है। और अभी जब तक कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है नेताजी, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा तो उसके आंकड़े के बारे में हम कैसे बताएंगे आपको, जब वो 31 तारीख को क्या कितना सही है कितना। और आपने जवाब ये दिया अच्छा, है, सुन तो लीजिए 1 मिनट। आपने जवाब दिया है कि शेष लागू नहीं होता, मतलब हम लोगों ने ये कहा कि धान खराब हुआ है, आपने कहा लागू नहीं होता। अभी भी आप उस बात को बोल रहे हैं। कब उठाएंगे, मैं उसके बाद में नहीं जा रहा हूं कि कब उठाएंगे। ठीक, जो धान सड़ा हुआ है, एक तो आप मान लीजिए उसको कि लगभग प्रदेश में 1,000 से 1,500 करोड़ रुपए का धान का नुकसान हुआ है, धान सड़ गया है। और उसके बाद में मैं बता दूं, आप बैठेंगे दिसंबर में जो धान खरीदी हुई, आप बैठेंगे तब तो उत्तर दूंगा। दिसंबर में जो धान खरीदी हुई है, आपका बसदई में गया, दिसंबर में आपने डीओ काटा। मैं आ रहा हूं उसके बाद में कब डीओ काटे आपने डीओ काटा है सीधा जून में। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, भाई 5 महीना क्या कर रहे थे आप? जितना आप रट के आए हैं, 5 महीना आप क्या कर रहे थे? जितना आप रट के आए उतना बोलेंगे, ऐसा थोड़ा ना। सुन तो लीजिए, मैं दे रहा हूं, आप ही के जवाब दे रहा हूं। मैं तो एक लाइन बोल रहा हूं कि आप आदेश कर दीजिए जांच की, सदन के कमेटी से आप जांच करवा दीजिए। मुझे पूछने की भी जरूरत नहीं है। आप बोलने दीजिएगा, विधायक उसमें रहेंगे और किसी भी विधायक को आप कर दीजिए, अच्छा, किसी को भी, उसके लिए हम तैयार हैं। मंत्री जी जांच करा लीजिए, आपके ऊपर आंच मत आए। 1 मिनट रुकिए ना थोड़ा सा। वो नेता प्रतिपक्ष है, उनके क्षमता पर आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए। अरे अभी तो आपकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह है, और हम किस पूरा विभाग में आप निर्णय ले रहे हैं और कोई निर्णय ले रहा है। रुकिए तो, अभी तो आपकी क्षमता पे प्रश्न चिन्ह है। आप ये बताओ कि आपको निर्णय लेने का अधिकार है, उसमें आइएगा ना। आपको निर्णय लेने का माननीय नेताजी ने जो कहा, माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय नेताजी ने जो कहा, उस बात को हम इंकार नहीं कर रहे हैं। अभी संग्रहण केंद्र में धान शेष है जिसका निपटारा होना है। माननीय नेताजी, जब एक कस्टम मिलिंग कंप्लीट होगा तब तो हम बता पाएंगे। और दूसरी बात, आप 15 साल तक आपकी सरकार रही, 15 साल में एक भी चबूतरा नहीं बनाया आपने, एक भी सेट नहीं बनाया। और आज धान खरीदी, जो धान खराब होने की जो बात कर रहे हैं, ये आपका 15 साल का पुराना। अगर आपने चबूतरा बनाया होता, आपने सेट बनाया होता तो धान खराब नहीं होती। इतना बारिश और अभी हम लोग 4,000 से ज्यादा सेट और चबूतरा बना दिए। अभी देखिए इसमें लगातार कमी है। अध्यक्ष महोदय, अब बारिश को कोई रोक तो नहीं सकता। बारिश तो प्रकृति के ऊपर किसी का चला है क्या? बारिश तो बारिश को नहीं रोक सकते आप। बारिश होगी और बचाव के लिए पूरे उपाय सरकार कर रही है। अधिकांश जगह पर चबूतरा और शेड बनाए गए हैं। उपाध्यक्ष और जो आप बोल रहे हो 31 दिसंबर की स्थिति में हम उसमें कुछ बता पाएंगे। चलिए अजय भाई आप पूछिए। जी आपको दे दो। संसदीय कार्य मंत्री ने उनको घुमाना सिखा दिया। अजय भाई आप करिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपसे आज मेरा भी इसमें प्रश्न है। आप जो है तारांकित जो परिवर्तित है उसमें 9 नंबर को देखिए। यह सदन से जांच कराने का मामला बनता है। माननीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन हम प्रश्न लगाए क्रम से उपाध्यक्ष महोदय आगे भी बढ़ने का सिस्टम है क्या? जो क्रम चल रहा है उससे आगे भी बढ़ के 9 नंबर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, आप देखिए उस प्रश्न के उत्तर को। हम जिस दिन प्रश्न लगाएंगे आखिरी दिन तक की जानकारी सदन में आती है। भाई रजनीश जी के प्रश्न के उत्तर में इन्होंने 4.15 लाख टन कहा। मेरे प्रश्न के उत्तर में इन्होंने कहा है 4.65 लाख टन उसी दिन में। अब एक ही मंत्री, एक ही विभाग, एक ही सचिव, एक ही सब चीज, आंकड़ा एक ही दिन में अंतर आ गया, 1.5 और 6.5। दूसरी बात,
जो इन्होंने कही कि हमको अनुमति नहीं मिली, क्या मैं इधर देख के बोल रहा हूं? बढ़िया, आप ही कहते हैं ना सुनिए करके, तो धैर्य क्यों खो रहे हो आप? एक एक उत्तर ले लो, धैर्य क्यों खो रहे हो? एक एक उत्तर ले लो तो ठीक रहेगा। अभी आप क्या उत्तर दे रहे हैं? चंद्राकर जी 15 साल और शेड और छाया बता रहे थे, वैसा उत्तर नहीं होता। ठीक से सीखो आप संसदीय कार्य मंत्री से। माननीय सभापति महोदय, उपाध्यक्ष महोदय, एक ही विभाग दो उत्तर दे रही एक ही विषय में, एक बात। दूसरी बात, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष जी, जो माननीय मंत्री जी ने कारण बताया, 5 महीने तक आरओ क्यों नहीं कटा, उसका उत्तर दीजिए। दिसंबर के बाद जो जून तक का आरओ था, वो किन कारणों से नहीं कटा? तीसरा, महासमुंद में कितने धान है, जो संग्रहण केंद्रों का पूछा है अपन ने। चंद्राकर जी एक एक कर नहीं, सुनिए साहब, एक ही प्रश्न है। उस विभाग से संबंधित सारे प्रश्नों का अधिकृत कर दिया जाए इनको पूछने का। ऐसा है, मैं यदि बोल दूंगा तो फिर आप कहेंगे कि गड़बड़ हो गया करके, फिर खड़े हो जाएंगे। नहीं, आज हम लोग सब अधिकृत कर ये मत समझिए कि वाणी आप ही लोगों का आती है, तो उससे ज्यादा तीखी अरे चंद्राकर जी, माननीय उत्तर ले लीजिए ना। माननीय तीसरा है जो जानकारी दी है, आज पूरे क्रमवार महासमुंद में कितना धान किन कारणों से अभी तक कस्टम मिलिंग हेतु बकाया? महासमुंद में माननीय उपाध्यक्ष महोदय, वैसे तो इनका प्रश्न इससे उद्भूत ही नहीं होता है। ये इनका जो जानकारी, ये जो प्रश्न है मूल रूप से रजनीश जी का है, और जो पूछा है कि धान खरीदी केंद्र और संग्रहण केंद्र में शेष धान के बारे में आप सुन लीजिए पहले। खराब कितना हुआ? ठीक है, ठीक है। आप जो सदन में आज के दिन आप जो जांच का विषय बनता है, आप जो आपका जब 9 नंबर आंकड़ा पूछ रहे हैं, आंकड़ा में फर्क तो आएगा। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लगातार कस्टम मिलिंग का काम चल रहा है, तो आज जो आंकड़ा रहेगा जरूरी नहीं है कि कल वो आंकड़ा वही आंकड़ा रहेगा। कस्टम मिलिंग में रोज धान का उठाव हो रहा है, तो जो चंद्राकर जी बोल रहे हैं उसमें आंकड़े में एकदम अंतर आएगा। चंद्राकर जी आप बैठे। उपाध्यक्ष महोदय तीन इसमें आंकड़े दिए हैं, तीन दो आंकड़े नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय महासमुंद के बारे में बता दे रहा हूँ, 6-5 भी बताए हैं और 6-4 भी बताए हैं। सुनिए आप 3 आंकड़े हैं मंत्री जी। महासमुंद में जो पिथौरा है, बसना है, बागबाहरा है, महासमुंद है, सरायपाली, इसमें 36,507 इतना भी शेष है। मंत्री जी एक मिनट, बहुत उत्तर आ गया। भाई आप 5 महीने पूछ रहे हैं, बहुत क्वेश्चन हो गया। आप 5 महीने पूछ रहे हैं, 15 साल का। अरे यार, जितनी हल्ला कर लो, समझ रहा हूं प्रीतम राम, मिलेगी प्रीतम किसी के प्रश्न में नेताजी बहुत सारा क्वेश्चन हो गया, उत्तर भी आ गया है। जिसको पसंद है उसके प्रति बहुत चंद्राकर जी बृहस्पति सिंह जी, आप लोग बैठेगा, हो गया बहुत हो गया है। नेताजी पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ गया है। चंद्राकर माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और मंत्री जी जवाब देने को तैयार नहीं है, और उसके बाद बृहस्पति सिंह जी, बृहस्पति सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप उनको बैठे, बृहस्पति सिंह जी बैठे। बृहस्पति सिंह जी आप बैठे ना, आप बैठिएगा, बैठिए। आप ये व्यवस्था दे दें कि प्रश्नकाल में जिस सदस्य का प्रश्न है और पूरक प्रश्न पूछने वालों को ये अनुमति होगी, बाकी जो डिस्टर्ब करके प्रश्नकाल में कम से कम नहीं करें। अगर ये करेंगे तो फिर विधानसभा चलना मुश्किल होगा। सुनिए लेकिन इनको भी अपनी व्यवस्था चाहिए। बैठेगा, बैठे सर। चंद्राकर जी, जो प्रश्न पूछा गया है, प्रायः सभी सदस्यों ने जिसने हाथ उठाया है सबने पूछा है और मंत्री जी ने अच्छा जवाब दिया है, उसमें कोई शक की बात नहीं।
अब चलो होते रहता है ऐसे। उपाध्यक्ष प्रीतम राज जी, उपाध्यक्ष महोदय अभी इसका जवाब नहीं आया। उपाध्यक्ष महोदय ये प्रदेश का सबसे बहुमूल्य प्रश्न है। 1,000 करोड़ का धान अभी संग्रहण केंद्रों में सड़ गया है। उपाध्यक्ष 850 करोड़ की धान खराब हो गई, धान की मिलिंग नहीं हो रही है। कलेक्टर बुला के दबाव दे रहे हैं मिलर की धान खाओ। कलेक्टर बुला के मिलर को दबाव दे रहे हैं। रद्दी धान को लिया जाए, उनकी मिलिंग की जाए। ये जवाब उचित नहीं है। बैठाइए, मैं देता हूँ। चूंकि आप सबको आप सब विद्वान सदस्य हैं, आप सब विद्वान सदस्य हैं, मंत्री जी ने कहा है पूरा कारण आप सबको बता दिया गया। क्या कारण है, कैसे है, आप सबने सुना है, उसमें कोई नहीं है। चंद्राकर जी, आपका उत्तर आ चुका है। प्रीतम राज उत्तर आ चुका है। 1,000 करोड़ रुपए का धान खोला, 1,000 करोड़ का माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ये किसी न किसी की जिम्मेदारी संपत्ति की चोरी है। जनता के पैसे की लूट है। एक तरफ सरकार कर्ज पे कर्ज लिए जा रही है और दूसरी तरफ 1,000 करोड़ का धान जोड़ दिया और उसके लिए किसी को आप जिम्मेदारी नहीं बताएंगे। आप जान करवाइए, कैसे चलेगा? सदन की कमेटी से नीचे हम मानेंगे नहीं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मोहन जी, इसमें गर्म करो ना ब्रिजमोहन जी। ब्रिजमोहन जी, उपाध्यक्ष जी, ये इतना महत्वपूर्ण मामला है कि प्रदेश के एक्सचेकर अग्रवाल जी, 1300 करोड़ का नुकसान हुआ है। बैठेगा। और 1300 करोड़ के नुकसान की जांच की जनता का पैसा है, गाढ़ी कमाई का पैसा है और सरकार की लापरवाही से हुआ है। इसलिए हम चाहेंगे कि सदन की कमेटी से इस पूरे मामले की जांच हो और सरकार को भी स्वयं घोषणा करनी चाहिए क्यों स्वयं कि किन की गलतियों के कारण 1300 करोड़ का नुकसान राज्य को हो रहा है और इसकी सरकार स्वयं स्वीकार करे। अग्रवाल जी, आप लोग बैठेगा। सरकार को अग्रवाल जी, करना चाहिए कि हमारी गलती, सदन की ज्यादा सदस्य आपके ही होंगे। नेताजी, हमारे घोषणा करेंगे, बैठे घोषणा कर रहे हैं वो सदन की। ये जो है पर्याप्त मात्रा में प्रश्न हो चुका है और जैसे कि मंत्री जी ने आप सब बैठे तो आप सब ने कोई भी प्रश्न उठाता है छत्तीसगढ़ माटी के लिए उठाता है और छत्तीसगढ़ के लिए उठाता है, लोगों के लिए उठाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मंत्री जी को आप सब ने प्राय मैं समझता हूं कि पर्याप्त मात्रा में क्वेश्चन किया गया है। मैंने नहीं किया। अब मंत्री जी ने मेरे को कहाँ अवसर मिला? नहीं, एक क्वेश्चन पे 4-5 लोग उठाए तो 1 मिनट सुन लीजिए, फिर आप बोलिए। धर्मजीत भैया बैठे तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है कि जो काल परिस्थिति बताया गया है, वर्षा से लेके जो भी जैसे भी कारण बताया गया है, कोविड से लेके सब चीज, इसमें कोई शक की बात नहीं है कि माननीय अध्यक्ष महोदय तो उस हिसाब से मैं ये सोचता हूँ पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुकी है। इसलिए मैं प्रीतम राम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी से प्रश्न किया था कि मेरे लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र में देखिए 2013-14 में 11 महीना तक कस्टम मिलिंग चला है। आप बैठे एक मिनट तो सुन लीजिए, हाँ चलिए बोलिए उपाध्यक्ष महोदय, हाँ चलिए बोलिए आपसे मैं विनम्रता पूर्वक यह आग्रह करने के लिए मैं समय मांगा हूँ
उपाध्यक्ष महोदय, इतने विपक्ष के निर्वाचित सदस्य जो अपने अपने क्षेत्रों में देख के आए हैं उससे सरकार को अवगत करा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप पहली बार पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में इस सदन का निर्वहन कर रहे हैं। ये परंपरा रही है कि अगर सरकार माननीय मंत्री महोदय जी के द्वारा अपनी आसंदी से सभी प्रश्नों का निर्देश उत्तर आ चुका है। इसलिए आप कीर्तिमान बनाइए अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री महोदय जी को पूर्णकालिक अध्यक्ष थे, उन्होंने जांच का आदेश दिया। एक लेकर के जांच का आदेश जारी करने मैं ये कह रहा हूँ ये मौका बिल्कुल मत चूकिए। आप बोलिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने पर्याप्त जवाब दे दिया है कि पूरा 31 दिसंबर के बाद जितना उठाव होगा तभी वो आंकड़े आ पाएंगे। जब बच्चा पैदा हुआ नहीं है, आप लोग छुट्टी बना रहे हैं, आपको पूरा आंकड़ा आ जाएगा। 31 दिसंबर तक उन्होंने कहा कि उसमें चलिए बैठेगा, हो गया बैठे आदरणीय बैठे नेताजी आप बैठेगा। शर्मा जी मैंने पहले ही व्यवस्था दे चुका हूं कि चूंकि पर्याप्त मात्रा में प्रश्न की गई है और उत्तर भी पर्याप्त मात्रा में दिया गया है। अब मैं प्रीतम राम माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 15 साल की सरकार जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक है। माननीय उपाध्यक्ष जी, ये 15 साल तक इनको नहीं याद आया। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हजारों करोड़ रुपए का धन कर दिया है, मंत्री जी स्वीकार भी कर रहे हैं, लेकिन इसके लिए जब हम ये बोल रहे हैं कि राज्य क्षति है और किसानों का अपमान है, अन्न का अपमान है और मंत्री जी का जवाब नहीं आ रहे। मुख्यमंत्री जी आ गए, आप बातचीत करें और सदन की कमेटी बनाकर के जांच रिपोर्ट क्या करें। आप हम आपसे मांग करते हैं, आप बोल रहे हैं कि नहीं चला आ जाएगा जांच में जो मामला है। राख हो गया, राख। माननीय अध्यक्ष महोदय, राख हो गया दान। पर्याप्त मात्रा में उत्तर आ चुकी है, आप सबको कहा गया है और आप सबने पर्याप्त मात्रा में प्रश्न किए हैं और मैं मानता हूं कि मंत्री जी ने पर्याप्त मात्रा में आप सबको उत्तर सदन को दे चुके हैं। प्रीतम राम जी। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने लोक निर्माण विभाग से प्रश्न किया था कि लुंड्रा विधानसभा क्षेत्र के सड़क मरम्मत, नवनिर्माण एवं रख रखाव हेतु क्या प्रावधान किया गया था, इसका विस्तृत जवाब मिला है। मैं मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मुख्यमंत्री जी हमारे सरगुजा प्रवास के दौरान मेरे क्षेत्र में भी आए, मेरे गांव में भी आए और एक सप्ताह के अंदर अंदर पूरा क्षेत्र के सड़कों का बैच रिपेयर का कार्य अच्छे से हो गए। मैं मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि इतना अच्छा जल्दी से काम हो गया। मैं
उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपने क्षेत्र का बात रखना चाहता हूं कि रघुनाथ